सो हे गाइस, जैसा आपको पता ही है कि आज के आधुनिक युग में सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीजें आपको अक्सर सतह पर देखने को मिलती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे ही हमारा समाज बनता है। पर कुछ चीजें हैं जो इस समझ को खत्म करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे इस दुनिया से छुपा के रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो यह भी कहूँगा कि इन चीजों के बारे में ना जानना ही एक तरह से सही है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन नहीं जाने बिना रहना भी आजकल के युग में बेवकूफी होगी। आपको दुनिया का एक अंदाजा होना जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर यही चीजों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही और गलत से सही अंतर भी निकालना सीख पाओगे। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय के बारे में जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है दी डार्क वेब। अब फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में डे टू डे काम की वीडियोस देखना, न्यूज चैनल चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया यूज करना, बस यही होता है। बट यह तो बस वही दुनिया है जो आपको सतह पर देखने को मिलती है। इसकी गहराइयों में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग ETC हर दिन एक्सेस करते हैं। लेकिन आप और मैं चाह कर भी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसी भी नहीं। लेकिन फ्रेंड, यह लोग कौन है और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरह से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं हमारी ऑर्डिनरी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम से सिर्फ एक छोटा सा वेब का हिस्सा यूज करते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 से 10% तक आप इंटरनेट को असल में यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज्यादा एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें से कुछ साइट जैसे गूगल, विकिपीडिया, अमेज़न, रेडिट एसेट्रा पब्लिक साइट्स हैं जो हम लोग रोजाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी की साइट इलीगल या अनयूज्ड है। इंटरनेट के बड़े हिस्से की वेबसाइट भी कम्प्लीटली लीगल होती है, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपाया रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिसर्चेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट एसेट्रा स्टोर की जाती हैं। डार्क वेबसाइट डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें IP एड्रेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटी वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छुपाई रखी जाती है और यह सभी साइट सिर्फ एक स्पेशल वेब ब्राउजर से ही एक्सेस की जाती हैं। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब के वेबसाइट सिंपल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी अन्य ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं किए जाते और इनका डोमेन नेम .in या .com की बजाय .onion से एंड होता है। अब ओनियन या प्याज ऐसा नाम क्यों रखा गया, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक, क्लोथ एसेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह से टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डिटेल्स ऑनलाइन मंगाते हैं। बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी भी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल एसेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें कम्प्लीटली प्राइवेसी और सिक्रेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज है कि अगर यह इतना खतरनाक है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बैन क्यों नहीं कर देते? अब फ्रेंड्स, मेरे मन में भी बिल्कुल यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़े अतीत में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के किए गए रिसर्च की बदौलत मिला था? बिल्कुल उसी तरह 2002 में US मिलिट्री की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कोई भी
उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस नहीं कर सके, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया दी ओनियन राउटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में द टॉर सॉफ्टवेयर। जैसे प्याज यानी ओनियन में काफी सारी लेयर्स होती हैं और सभी लेयर कर्व होती हैं और स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डाटा भी कभी भी इस कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि कर्व जाएगा, दूसरे कनेक्शन से रीराउट होते हुए जाएगा, और इसीलिए यूजर को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप टॉर यानी द ओनियन राउटर की मदद से ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, और वेबसाइट भी एकदम खुफिया होती है। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर का लोकेशन और उनका आईपी एड्रेस को छुपा के रखता है, जिससे कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके और उनके ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता ना लगा सके। वैसे तो शुरुआत में यह सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए थी, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इररिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रेबल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए दिए, ताकि अनरेबल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। और फिर धीरे धीरे यह वहां से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गए, और आज डार्क वेब को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है, और किसी को भी भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही देश इंडिया में वैसे तो डार्क वेब की वेबसाइट एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उसे यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना लीगल है। डीप वेब और उसके अंदर के डार्क वेब तो सिर्फ टॉर में चलते हैं, और उसका यूज ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर्ड डार्क वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो किसी के आपके डिवाइस को हैक करने की संभावना ज्यादा होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च की ब्लूप्रिंट को गलत लोगों से सेफ और सिक्योर रखने के लिए। ऑफ कोर्स यह सब टेक्निकली एडवांस लोगों द्वारा किए जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। अब फ्रेंड्स, पर्सनली अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो आपको डार्क वेब से दूर रहने के लिए ही कहूँगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो यह आपकी जिंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबतों को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउजर डाउनलोड भी कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद उसे पता ही नहीं चलेगा कि अब जाना कहाँ है। टॉर के वेबसाइट गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट के नाम पता करने पड़ेंगे, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटिव होते हैं, या फिर आपको हिडन चीजों के अनलिमिटेड लिंक मिलेंगे, जो वैसे तो एक्टिव ओनियन वेबसाइट्स होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट तक पहुंचा देगी। तो सिंपल बात यह है कि डार्क वेब को मेरे ओपिनियन में अवॉइड करना चाहिए, और एक नॉर्मल यूजर अपनी सुविधा के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर को भी और सिक्योर बना सके। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका मिसयूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको इसे एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीजों से दूर रहना है। डार्क वेब के बहुत भयानक किस्से आपने मे भी ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन उनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लेजेंड यानी मनगढ़ंत कहानियां भी होती हैं। बट ओवरऑल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में क्या आपको पॉजिटिव रख पाएगा? मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ इसी सवाल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।